वेलकम स्टूडेंट। ये सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग स्पिन स्पिन इंट्रैक्शन में। पहले वीडियो में फर्स्ट एक एग्जाम्पल स्टडी किया था हमने, ये वाला एग्जाम्पल स्टडी किया था। इसकी स्प्लिटिंग देखे थे हमने कि किस तरह स्प्लिट करते हैं इसके प्रोटॉन। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल ये वाला स्टडी करते हैं। इसमें देखो दो टाइप के प्रोटॉन है, इसको हमेशा पहले वाले को ए पकड़ना है, दूसरे वाले को बी पकड़ना है। अब देखो मैंने पहला जो एग्जाम्पल स्टडी करवाया था उसमें मैंने हर चीज़ अलग अलग करके एकदम ओपनली सब डिस्कस किया था। अब इसमें देखो मैंने एकदम शॉर्ट में डिस्कस किया है और तुम्हें इस तरह ही एग्ज़ाम में करना है, इतना लॉन्ग फॉर्म यूज़ नहीं करना है। तो ये देखो पहला वाला ए के लिए, पहले वाले प्रोटॉन के लिए मतलब इसके लिए स्टडी करना है। इसके लिए स्टडी करना है तो ये कपल करेगा इस हाइड्रोजन के साथ, है ना। ये कपल करेगा इस हाइड्रोजन के साथ। अब इस हाइड्रोजन के पास एक ही हाइड्रोजन है, मतलब एक बार ऊपर स्पिन रहेगा, दूसरे टाइम नीचे स्पिन रहेगा। एक ही हाइड्रोजन है ना, तो एक बार नीचे, एक बार ये कैसे कपल करेगा, ये कपल करेगा इसके साथ एक बार प्लस हाफ में और एक बार माइनस हाफ में कपल करेगा। तो ये 1 1, तो 1:1। अब बी के लिए अब जब इसकी बात करते हैं हम लोग, तो ये कपल करेगा इस हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ। तो ये 2 हाइड्रोजन के अलग अलग कंडीशंस देख लेते हैं। 2 हाइड्रोजन के अलग अलग कंडीशन कैसे होंगे, एक बार दोनों भी ऊपर रहेंगे, एक बार एक ऊपर नीचे, एक नीचे एक ऊपर, एक बार दोनों भी नीचे। तो ये कैसे हो गए 1:2:1, मतलब 1:2:1। ये हो गई बी वाले की स्प्लिटिंग। तो बस इसके डबलेट है और इसकी ट्रिपलेट है, बस ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। एक की डबलेट है, एक की ट्रिपलेट है। अब बी ये इस तरफ आएगा और ये इस तरफ आएगा, क्यों बी पीछे क्यों आएगा, देखो ये बी डाउन फील्ड में है। क्यों डाउन फील्ड में आएगा, क्योंकि इसके पास 2 क्लोरीन लगा है, इसके पास 1 क्लोरीन लगा है, तो ये ज़्यादा डीशील्डेड है इसके कंपैरिजन में, इसलिए डाउन फील्ड में आएगा, ये अप फील्ड में आएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने बहुत सिंपल इसमें सॉल्व कर लिया है। और एक मेथड है, ईजीएस्ट मेथड है, ठीक है, जिससे हम लोग सिर्फ इसको एग्जाम्पल को देख के ही समझ में आ जाएगा हमें कि किस कार्बन की किस हाइड्रोजन पास डबलेट है, किसके पास ट्रिपलेट है। वो फॉर्मूला है n+1। n+1 फॉर्मूले से समझ में आता है। कैसे समझ में आएगा, जैसे मैंने देखना है कि इस हाइड्रोजन इसका क्या पीक आएगा, डबलेट आएगा ट्रिपलेट आएगा, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। n क्या है, n नेबरिंग हाइड्रोजन है n। अब मुझे ये फॉर्मूला इसके पास लगाऊंगी तो मुझे देखना पड़ेगा कि इसके नेबरिंग में कितने हाइड्रोजन है। इसके नेबरिंग में 2 हाइड्रोजन है, तो मैं पुट कर दूंगी 2+1 मतलब 3, मतलब इसकी ट्रिपलेट स्प्लिटिंग आएगी। अब मुझे इसके पास देखना है कि इसकी कितनी स्प्लिटिंग आएगी, तो मैं देखूंगी ये फॉर्मूला पुट करूंगी। अब देखूंगी इसके नेबरिंग में कितने हाइड्रोजन, इसके नेबरिंग में 1 हाइड्रोजन है, वैसे 1 पुट करूंगी, 1+1 2, मतलब इसका आएगा डुप्लेट, ठीक है। ऐसे पहले वाले इसमें चेक करते हैं फॉर्मूला। जैसे मुझे देखना है कि ये पहले वाले के इसके पास कितनी स्प्लिटिंग, ऐसे स्प्लिटिंग आएगी इसकी, तो इसकी स्प्लिटिंग देखने के लिए मुझे फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसके नेबरिंग में कितने हाइड्रोजन है। इसके नेबरिंग में 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 पुट करूँगी, 2+1 3, मतलब इसका ट्रिपलेट दिखाएगा। अब इसका देखना है मुझे, तो इसके नेबरिंग में 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3+1 4, मतलब इसका क्वाड्रेट आएगा, ठीक है। डायरेक्टली एक फार्मूला से पुट कर सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला कब यूज़ करते हैं, जब डायरेक्टली हमको पूछा है एग्ज़ाम में, डायरेक्टली पूछा हुआ है कि बताना है हमको इस कंपाउंड के अंदर कि ये डुप्लेट है ट्रिपलेट कैसे स्प्लिटिंग हो रही है, तब डायरेक्ट फार्मूला निकाल के हम लोग बता सकते हैं। लेकिन इनकेस हमें 4 मार्क के लिए पूछा है, या 4 मार्क के लिए जनरली पूछते हैं, 4 मार्क के लिए एक्सप्लेन करने के लिए बताया है, तो ये मेथड नहीं यूज़ करना है, हमको पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। ये तो इस तरह इस फॉर्म में, शॉर्टकट फॉर्म में एक्सप्लेन किया तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, हमने 2 एग्जाम्पल दिए हैं कि किस तरह स्पिन कपलिंग होती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, इंपॉर्टेंट नोट्स, कि अगर इस टाइप का कंपाउंड है, इस टाइप के कंपाउंड में देखो सारे हाइड्रोजन के इन्वायरमेंट सेम है, इस हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट सेम है, इस हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट सेम है, मतलब सारे हाइड्रोजन इक्वल है ना, इक्वल है। तो इस ऐसे इक्वलेंट प्रोटॉन की हमको एक ही पीक मिलेगी, सिर्फ एक ही ऐसे पीक मिलेगी, इसकी स्प्लिटिंग नहीं आएगी। क्यों स्प्लिटिंग नहीं आएगी, क्योंकि सारे इक्वलेंट प्रोटॉन हैं, सारे इक्वलेंट। इसमें ठीक है इक्वलेंट प्रोटॉन सारे नहीं, इसके पास 2 प्रोटॉन, इसके पास 3 प्रोटॉन है, मतलब सराउंडिंग अलग अलग है दोनों की, तो
इस केस में स्प्लिटिंग होगी, लेकिन अगर सराउंडिंग सबकी सेम है, सारे इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, तो ऐसे केस में सिर्फ एक ही पीक मिलेगी हमको। ये वैसे इस केस में भी, इस केस में देखो सब प्रोटॉन की सराउंडिंग सेम है, मतलब सारे प्रोटॉन इक्वल है, तो इसमें भी सिर्फ एक ही पीक मिलेगी। अब और एक कंडीशन है, और एक केस है, ऐसे सपोज इस टाइप का कंपाउंड है, तो अगर मैं देखती हूँ ये प्रोटॉन, इस प्रोटॉन में क्या होगा, ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन की भी मुझे एक ही पीक मिलेगी। क्यों पीक मिलेगी? क्योंकि ये कपलिंग नहीं करेगा। कपलिंग, इसके नेबर में कोई भी प्रोटॉन नहीं है, तो ये किसके साथ कपलिंग करेगा, है ना। कपलिंग करने के लिए कोई दूसरा प्रोटॉन नहीं है, इसलिए इसका भी हमको एक सिंगल ही पीक मिलेगा। रही बात इसकी, इस हाइड्रोजन की, तो इस हाइड्रोजन की पीक हमें मिलेगी, स्प्लिटिंग मिलेगी। क्यों स्प्लिटिंग मिलेगी? क्योंकि ये हाइड्रोजन कपल करेगा नेबरिंग हाइड्रोजन साथ, कपल करने के बाद इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। सिमिलरली इसकी अगर देखते हैं तो इसकी भी इस हाइड्रोजन की स्प्लिटिंग हो जाएगी, क्योंकि ये हाइड्रोजन कपल करेगा इसके साथ और फिर इसकी भी स्प्लिटिंग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसकी स्प्लिटिंग नहीं होगी क्योंकि इसके नेबर में कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो ये फिनिश हो गया हमारा यहाँ पे स्पिन स्पिन कपलिंग। ओके, सो देखो इस तरफ से तुम्हें लिखना है पूरा, पॉइंट वाइज पॉइंट पर पूरा लिख के दिखाया है क्या होता है। ठीक है, स्पिन स्पिन कपलिंग, इन दिस वे यू हैव टू राइट। ठीक है, देख लो अच्छी तरह से किस तरह लिखना है। ये भी देख लो, यहाँ पे इस टाइप से लिखना है। इस तरह से। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू राइट। ओके, so we'll finish our video here only and we'll meet in the next video with next topic. Thank you.